और इस फिक्र के बगैर कि उसकी जो फ़ी है वो कौन भरेगा और उसके माँ बाप पे बोझ पड़ेगा। तो मैं अब ये चाहती हूँ कि आप अपनी तवज्जो 100% फोकस करो अपने करियर को बिल्ड करने में, अपनी आला तालीम के लिए, और अपनी जो ज़िंदगी है उसको बेहतर बनाने में, अपने प्रॉस्पेक्ट्स इम्प्रूव करने में। आपने ख्वाब देखे हैं, सब बच्चे ख्वाब देखते हैं, सब बेटियां ख्वाब देखती हैं, सब बेटे ख्वाब देखते हैं, और उनका ये ख्वाब होता है कि हम किसी अच्छी जगह ज़िंदगी में पहुँचें, हमें भी कोई ये कहे कि ये कामयाब है ज़िंदगी में। तो मैं, आप लोग ख्वाब देखो, मेहनत करो, मैं आपके ख्वाब पूरे करने का वादा लेकर आई हूँ इंशाल्लाह। और ये स्कॉलरशिप, आपने कहा मैं शुक्रिया, मैं बार बार कहती हूँ बच्चों मेरा शुक्रिया नहीं बोलो। ये स्कॉलरशिप जो है वो मेरा कोई खुदा न खास्ता कोई एहसान नहीं है। ये स्कॉलरशिप आपने अपनी दिन रात की मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी पढ़ाई से, अपनी हिम्मत से, अपने हौसले से, वसाइल का अंबार ना होने के बावजूद आपने ये स्कॉलरशिप जीता है। ये आपके दिन रात की खून पसीने की कमाई है जिसको मैंने सिर्फ ऑनर किया है। और मैं चाहती हूँ कि आप सर उठा के ये स्कॉलरशिप लो, सर उठा के लोगों के दरमियान जाओ कि हाँ मैंने अपनी मेहनत से ये स्कॉलरशिप जीता है। और ये स्कॉलरशिप्स आपको बहुत पहले मिलने चाहिए थे। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनकी जो तालीम से महरूम रह गए, या जिनकी तालीम अधूरी रह गई, या उनको तालीम छोड़नी पड़ी क्योंकि उनके पास वसाइल नहीं थे। इसका मतलब है बहुत सारा नुकसान हो गया है, बहुत सारा नुकसान हो चुका है। मैं शहर शहर जाके उस नुकसान का अजाला कर रही हूँ जो नुकसान मैंने नहीं किया लेकिन हो चुका है बच्चों का। इसलिए मुझे बहुत एक डिमांड आई कि सिर्फ फर्स्ट ईयर के बच्चों को ही क्यों, सेकेंड ईयर के बच्चों को भी स्कॉलरशिप्स मिलने चाहिए, थर्ड ईयर के बच्चों को भी स्कॉलरशिप्स मिलने चाहिए। तो मैंने ये फ़ैसला किया है कि इस साल हमने 30,000 पंजाब के बच्चों को स्कॉलरशिप्स दिए हैं। अगले साल, ये आने वाले जून में, हम 50,000 बच्चों को ये स्कॉलरशिप्स देंगे इंशाल्लाह। और बहुत जल्द हम सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के बच्चों के लिए भी मैं स्कॉलरशिप्स लेके आ रही हूँ। कोई भी तालीम से महरूम नहीं रहना चाहिए। अभी जो आप लोगों ने तराना मेरे लिए तैयार किया हुआ था, बच्चों ने परफॉर्म किया है, वो उसके अल्फाज ये थे, ये कौन है जो हम ही में रहकर हमारे घर को जला रहे हैं। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, और मेरी बात को ना बिल्कुल सियासी बात ना समझना। मैं एक माँ की तरह जो आपके मुस्तकबिल के लिए, आपके हाल के लिए, आपके प्रेजेंट के लिए, आपके लिए मैं कंसर्न्ड हूँ। जिस तरह एक माँ अपने बच्चों के लिए कंसर्न्ड होती है, जैसे एक रियासत को अपने बच्चों के लिए कंसर्न्ड होना चाहिए, जैसे एक चीफ मिनिस्टर को अपने बच्चों के लिए कंसर्न्ड होना चाहिए, और पंजाब के हर बेटे और बेटी को के लिए मैं कंसर्न्ड हूँ। आप मेरे बाजू हो, आप मेरी ताकत हो, आप मेरी हिम्मत हो, मेरा हौसला हो। और मैं और मैं ये बात क्यों कह रही हूँ, मैं ये बात ये कह रही हूँ कि 65%, अब देखो जापान में, चाइना में उनकी पॉपुलेशन जो है वो एज कर रही है, एज अपोज टू दैट पाकिस्तान के अंदर जो हमारी यूथ है वो 65% ऑफ द पॉपुलेशन है, 65% एंड ग्रोइंग। तो ये जो पाकिस्तान का फैसला है, पाकिस्तान का झंडा है, ये आप मेरे हाथ में नहीं है, ये आप सबके हाथ में है। इसका फैसला आपने करना है, इस झंडे को सर बुलंद आपने करना है। तो मैं ये समझती हूँ कि आई कैन नॉट फंक्शन विदाउट यू। मैं अकेला चीफ मिनिस्टर हाउस की कुर्सी पे बैठ के या अपने दफ्तर में बैठ के मैं इस सूबे के 15 करोड़ आवाम का सूबा है, मैं इसके फैसले नहीं कर सकती। मुझे इसमें आपका साथ चाहिए, मुझे इसमें आपकी स्ट्रेंथ चाहिए। यू आर माई कोर स्ट्रेंथ। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग स्टेक होल्डर्स बन जाओ, आप लोग मेरे बाजू बन जाओ, मेरी ताकत बन जाओ, जो ताकत मुझे चाहिए इस वक्त इस सूबे की खिदमत करने के लिए, इस सूबे के अंदर तरक्की लाने के लिए। और आप लोग माशाल्लाह मेहनती हो, समझदार हो, अकल रखते हो, दानिश रखते हो, पढ़े लिखे हो माशाल्लाह।
आपकी सोच, आपकी एबिलिटी, आपका जज्बा, आपका पैशन, ये मेरा बहुत बड़ा हौसला है। और ये अब मेरा हौसला नहीं, अब ये मेरी उम्मीद बन गई है। ये वो वादा है जो मैंने आपसे कर लिया और आपने मेरे से कर लिया। और मैं आपको देखती हूँ, आप आर्किटेक्ट्स ऑफ पाकिस्तान हो, आर्किटेक्ट्स ऑफ फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान हो। ये जो पाकिस्तान का झंडा है ये आपके हाथ में है। ये इनविजिबल है, लेकिन आप एहसास करो इस चीज़ का कि ये आपके हाथ में है। मेरा फेवरेट मिली नगमा है, मैं हर जगह जाके ये कहती हूँ, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके। तो 2-3 शहरों में बच्चों ने ये बात की। उन्होंने कहा कि आपने कहा था ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके। तो उन्होंने जो इसके जवाब में मेरे लिए तराना प्रिपेयर किया था, उसके अल्फाज ये थे, ये वतन हमारा है, हम हैं पासबां इसके। तो कहते हैं कि मुल्क माँ होता है। धरती माँ का लफ्ज़ सुना हुआ है ना? धरती माँ का मतलब है ये जो आपकी धरती है ये आपकी माँ है। माँ के साथ वफादारी करने का बहुत बड़ा अजर है, बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ा सिला है। हमारा जिस तरह हमारी एफिलिएशन अपने माँ बाप के साथ होती है, हम उनको राज़ी करने में लगे रहते हैं, हम उनकी खिदमत करते हैं, खुश होते हैं। और ये मेरी आप सबको बतौर माँ नसीहत है। मैंने अपनी ज़िंदगी में ये देखा है कि जिस बच्चे ने अपने माँ बाप की खिदमत की और उसके माँ बाप उससे राज़ी होते, उस बच्चे को कभी ज़िंदगी में कमी नहीं आती किसी चीज़ में। आज जो मैं आपके सामने खड़ी हूँ, मैं अल्लाह ताला के फ़ज़ल और करम के बाद मैं अपने माँ बाप की दुआओं की वजह से आज चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठी हूँ। आज भी मैं जब घर से निकलती हूँ, मेरी वालिदा इस दुनिया में नहीं है, मैं जेल में थी जब मेरी वालिदा वफ़ात पा गई, कैंसर था उनको। तो अब मेरी जो वालिदा है और मेरे वालिद, वो मेरे वालिद हैं। तो मुझे जितनी भी देर हो रही हो या मुझे जितनी भी जल्दी हो, मैं आज भी हर रोज़ घर से निकलने से पहले, काम पे जाने से पहले, मैं अपने वालिद के पास जाती हूँ, उनको सलाम करती हूँ, उनकी दुआ लेके फिर घर से निकलती हूँ। और इसी तरह जब मैं घर वापस जाती हूँ, मैं कितनी भी थकी हूँ, मैं कितनी भी मुझे ज़रूरी काम हो, जब मैं अपने घर वापस एंटर होती हूँ तो मैं अपने कमरे में जाने से पहले अपने वालिद के कमरे में जाती हूँ, उनको सलाम करती हूँ, उनकी दुआ लेती हूँ। और फिर जब हम खाने पे रात को बैठते हैं, मैं हमेशा खाना उनके साथ खाती हूँ। मैं कोई डिनर्स अपने बाहर नहीं रखती, कोई मेरी सोशलाइजेशन नहीं है। मेरा सब कुछ जो है वो मेरे वालिद के पास है। मैं उनके साथ बैठ के खाना खाती हूँ। तो वो मुझे पूछते हैं कि आज पूरे दिन में तुमने क्या किया। और आपको पता है ये जो वीडियोज़ हैं आपके फंक्शंस की, होनहार के फंक्शंस की, ये मेरे वालिद जो हैं खाने की टेबल पे बैठ के वो उन जो वीडियोज़ हैं उनको एनलार्ज कर करके, जूम इन कर करके देखते हैं और फिर कहते हैं बच्चों ने बड़ा प्यार दिया तुम्हें, तुम इनके लिए जितना करोगी ये उतना कम है। ये मुल्क जैसा भी है मेरे बच्चों, अभी इसमें बहुत कमियां हैं और वो हमारी कोताहियों की वजह से हैं। ये मुल्क जैसा भी है, इसको हमने ठीक कर